का मुकर्रब बंदा वो है कि जिसने अल्लाह की मर्जी पे अमल किया, अल्लाह के हुक्म पे अमल किया। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि आका अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि ये जो मेरा महबूब है ना, ये अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलता ही नहीं। हवा अरबी में कहते हैं अपनी ख्वाहिश, कि ये जो मेरा महबूब है ना, ये अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलता ही नहीं। जो बोलता है वो मेरी वही होती है, मेरा हुक्म होता है। तो हाज़रीन मोहतरम, अगर हम भी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे कर दें तो हम भी फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज हम, हर बंदा हम में से अपनी अपनी ख्वाहिशात पे अमल कर रहा है। दिल करे तो नमाज पढ़ते हैं, दिल करे तो रोजा रखते हैं, दिल करे तो ज़कात देते हैं, ना करे तो हमारी अपनी मर्जी, हमारे अपने बहाने हैं। और वो अल्लाह जानता है कि कौन बहाने लगा रहा है और कौन सही मानों में हकदार है रियायत का। तो लिहाजा आप देखें कि हम अपनी अपनी ख्वाहिशात पर किस तरह अमल कर रहे हैं। इन ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम ही ईमान है। सहाबा इकराम ने ख्वाहिशात अपनी कुर्बान की या नहीं की? हिजरत मदीना हुई, हिजरत हबशा हुई, हिजरत ताइफ हुई, सहाबा इकराम ने अपना सब कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? अपने बीवी बच्चे तक छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, माल और दौलत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की खातिर। और फिर देखें कि जो अल्लाह के लिए छोड़ दे, अपना सब कुछ जो छोड़ दे, फिर अल्लाह उनको नवाजता किस तरह है। बदर में इसी रमजान में 313 थे, उधर से 1000 का लश्कर था, और वो सरदाराने मक्का थे। ऐसे समझिए जैसे सुपर पावर थी आज अमेरिका की तरह। और ये 313 जिनके पास ना सवारी है, ना तलवार है, ना असरा है, सिर्फ एक की दौलत है, ईमान की दौलत। अंदाजा करें, 313 उधर 1000 का लश्कर, इनके पास खाने के लिए भी नहीं है। और वो रोजाना एक दिन 9 ऊंट और एक दिन 10 ऊंट जमा कर खाना खाते हैं। उनके साथ गाने वालियां हैं, उनके पास असला है, सब कुछ है। लेकिन बदर में आए तो अल्लाह ने किन की मदद की? जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिन्होंने अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुमने मेरे खातिर घर बार छोड़े, अपनी दौलत छोड़ी है, वतन छोड़ा है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी मिसाल बदर की आज तक कोई पेश ना कर सका और ना कोई कर सकेगा। सिर्फ ये कि उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी हर ख्वाहिश को छोड़ दिया। हाज़रीन मोहतरम, अगर आज हम भी अल्लाह की इज्जत की कसम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आ जाएं, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाएं, तो हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमें दुनिया की कोई ताकत छेड़ नहीं सकती, हमें मगलूब नहीं कर सकती। आज हम मगलूब पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए है कि हमने कुरान भी छोड़ दिया और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका अलैहिस्सलाम की गुलामी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर हम जलील हो रहे हैं। इसी को उलमा इकबाल ने फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। और फिर अल्लामा साहब नमाज के बारे में, जो मैंने ख्वाहिश की बात की, जब हम नमाज पढ़ते तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैं जब कभी झुका नमाज में, मैं जो कभी सर बसजूद हुआ नमाज में, तो आई आवाज, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम नमाज में भी होते हैं, हम सनम समझते हैं कि पत्थर की बुत को,
نہیں حاضرین محترم، ہماری جو خواہشات ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں افطاری کرا رہا ہوں، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے فلاں مدرسہ بنوا دیا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں ہے یہ سب سے بڑا سلم قدہ ہے جو بندے کو غارت کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا ہوتا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، کہ جو میری میں ہے نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اپنی ہر خواہش اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنی چاہیے۔ اگر ہم تابع کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔